उठा ले गए बदमाश परिजनों ने लगाई डीएसपी से न्याय की गुहार। एक दिन पहले पीड़िता ने दर्ज करवाया था मुकदमा, जिसके बाद आज इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है भरतपुर से, जहां पर गैंगरेप पीड़िता का जो नाबालिग थी उसका अपहरण कर लिया गया है। हथियारों के बल पर बदमाशों ने घर से उठा लिया इस लड़की को। परिजनों ने लगाई है डीएसपी से अब न्याय की गुहार। एक दिन पहले यानी कल ही मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद आज ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि कल अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो आज उसकी सुरक्षा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी थी। आज हथियारों के बल पर ये बदमाश बाकायदा घर में घुसे और दिन दहाड़े इस बच्ची को उठा ले गए, इस नाबालिग लड़की को उठा ले गए। गैंगरेप का ये पूरा मामला था, जिसके बाद इस वक्त ये बड़ी खबर है कि उस लड़की का भी अपहरण कर लिया गया है बदमाशों के द्वारा बंदूक की नोक पर। और अब जाकर डीएसपी से पूरे मामले की न्याय की गुहार लगाई गई है। देवेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। देवेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए संजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस पीड़िता के साथ, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसका उसने अपनी मां के साथ थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया था, सावले गांव की घटना थी। गांव के 4 युवकों पे आरोप था। आज उसमें नया अपडेट यह है, बड़ा अपडेट यह है कि जिन युवकों पे रेप का आरोप था, उन्हीं युवकों के द्वारा उस लड़की का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया। इस तरह की शिकायत उन्होंने खामा के जो डीवाईएसपी है राज सिंह बेनीवाल, उनके कार्यालय में उसके परिजनों ने उपस्थित होकर की है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उन्हीं लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया। निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला है। जी संजय, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल मुकदमा दर्ज हुआ था, आज बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो घर में जाकर अपहरण कर लेते हैं। पुलिस का कोई बयान अब तक सामने आया? देखिए संजय, इस पूरे मामले में कल डीवाईएसपी जो कामा थे राज सिंह बेनीवाल, वो खुद मौके पर गए थे। उन्होंने उनके जो परिजन थे उनको आश्वस्त किया था। और जो कामा के जो थाना प्रभारी रामनाथ सिंह, उनको लताड़ भी लगाई थी कि इस तरह की चीजें होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, और जो इस तरह वीडियो वायरल किए गए। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरा गंभीर मामला है। और उनका ये कहना है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है कि पुलिस का एक तर्क ये भी है कि आमतौर पर मेवात में देखने को मिलता है कि कई बार इस तरह के मामलों में खुद जो पीड़िता होती है या पीड़ित के परिवारजन होते हैं, वो उसको गायब कर देते हैं या छिपा देते हैं कुछ दिन के लिए, जिससे जो आरोपी पक्ष है उस पर भी दबाव बनाया जा सके। अब पुलिस का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें सामने आई है तो निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। जी संजय। चलिए ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर वाकई में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोचिए कल ही मुकदमा दर्ज हुआ था और आज बच्ची का अपहरण दिन दहाड़े कर लिया गया है। बाकायदा घर में घुसकर बदमाशों ने असल है कि दम पर इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है। और तो कुल मिलाकर कहा जाए कि वाकई में लोगों को हैरान करने वाली यह खबर इस वक्त मिल रही है। कल ही मुकदमा दर्ज हुआ और आज बच्ची का अपहरण कर लिया गया। गैंगरेप पीड़िता नाबालिग बच्ची थी जिसका अपहरण किया गया है। कहा जा रहा है कि घर में जाकर बाकायदा बंदूक की नोक पर इस पीड़िता को वहां से उठा लिया गया, अपहरण किया गया है। डीएसपी से पूरे मामले पर न्याय की गुहार परिजनों ने लगाई है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए गंभीर खड़े होते हैं कि कल मुकदमा दर्ज होने के बाद इतनी ढिलाई बरती गई कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि घर में घुसकर उन्होंने बाकायदा बंदूक की नोक पर पूरे घर वालों को डराकर बच्ची को अपने साथ ले गए, नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गए। और इसके बाद से अभी तक पुलिस उन सभी का किसी का सुराग नहीं लगा पाई है। डीएसपी की तरफ से पूरे मामले पर अब कहा गया है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, बच्ची को बरामद किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जाए कि सफलता हासिल नहीं लगी है जिससे कहा जाए कि वाकई में ये बेहतर तरीके से, एक्टिव तरीके से पुलिस काम कर रही है। कल मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आज बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसकर बच्ची का अपहरण कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ खुद बेनीवाल साहब, डीएसपी उस पूरे एरिया के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेनीवाल साहब, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि वाकई में पुलिस के ऊपर अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं, कल मुकदमा दर्ज होता है, आज बच्ची का अपहरण हो जाता है। जी, पुलिस कर क्या रही है सर? रिपीट करें प्लीज। सर, कल मुकदमा दर्ज होता है, आज बच्ची का दिन दहाड़े बदमाशों ने अपहरण कर लिया। सर, ये पुलिस कर क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, मैं मौके पे गया हूँ, कल मौके पे गया हूँ और बच्ची के इनके घर वालों के बयान भी लिए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आज ये सुबह करीब 3 बजे के आसपास इन्होंने बताया कि बच्ची का अपहरण किया है। सुबह की घटना बता रहे हैं, 3-4 बजे की मॉर्निंग में। और इसमें दूसरा FIR लॉन्च कर ली गई है।
नहीं बेनीवाल साहब, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन सर ये बताइए, कल मुकदमा दर्ज होता है, क्या उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बच्ची की कम से कम प्रोटेक्शन के तौर पर अगर कुछ होता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है, तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस की कार्यशैली होती है, जो प्रक्रिया होती है, सर अगर वाकई में इन चीजों का थोड़ा भी खौफ होता तो ये जो बदमाश हैं घर में घुसकर बच्ची का अपहरण कैसे कर ले जाते? पुलिस की ढिलाई है। बच्ची पेरेंट्स के पास ही सुरक्षित थी, ऐसी बात सामने आई है, इससे तहकीकात की जा रही है कि क्या हुआ आगे। सर इतना बड़ा अपहरण हो गया, अभी ये कहा जा रहा है कि तहकीकात के बाद तमाम चीजें साफ होंगी, कोई अब तक सुराग लगा है कि कहां थे, कहां गए ये सब? अभी एफआईआर दर्ज करवाई है जस्ट इन्होंने थोड़ी देर पहले ही, और इसमें अभी तफ्तीश की जा रही है, और आरोपी पक्ष भी पेश हुआ है, हाँ। और मुस्तकिल पक्ष भी पेश हुआ, दोनों पक्ष पेश हुए हमारे यहाँ। तो बदमाशों के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, ये मान ले क्या सर? अगर बच्ची को आप लोग ये समझ के सुरक्षित छोड़ देते हैं उनके मां बाप के पास कि अब बच्ची को कुछ नहीं होगा, अगले दिन बच्ची का अपहरण हो जाता है, ये पुलिस का जो खौफ था बदमाशों के भीतर नहीं है। नहीं बच्ची माँ बाप के पास ही रहेगी, हमारे पास थोड़ी आएगी। तो नहीं तो सर क्या बच्चे बदमाश उसको घर से उठा ले जाएंगे? नहीं, ये तो तहकीकात हो रही है ना, क्या है मामला इसका, क्या अभी पता नहीं कि क्या अपहरण हो चुका है? अपहरण की एफआईआर लॉन्च हुई है, इसमें तहकीकात की जा रही है, तलाश की जा रही है, केस के रेड दिए, दबिश दी हमने। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, कुल मिलाकर हमसे जुड़ने के लिए। और कहा जाए कि देखिए पुलिस का रवैया इस तरीके से सामने आ रहा है कि कुछ कहने को अब पुलिस के पास बचा नहीं है। कल बच्ची के परिवार वालों की तरफ से बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है गैंगरेप की, और पुलिस कहती है कि बच्ची सुरक्षित थी और घर पर थी, लेकिन आज सोचिए बच्ची के घर से उस बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है। बदमाश बाकायदा बंदूक की नोक पर बच्ची को घर से उठा ले जाते हैं, और पुलिस का रवैया यह होता है, पुलिस यह कहती है कि अभी मामले की विवेचना की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वाकई में हैरान करने वाली यह खबर है, और उससे भी ज्यादा जो हैरान करती है यह बात पुलिस का रवैया हैरान करता है कि वाकई में पुलिस की जांच पड़ताल के बीच में एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर अपहरण जैसा जघन्य अपराध वही बदमाश कर ले जाते हैं। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, जैसे अपडेट आएगी